अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। यूपी के कई शहरों में किया गया प्रदर्शन। बुलंदशहर, फिरोजाबाद में सड़कों पर प्रोटेस्ट देखने को मिला है। बरेली और गोंडा में भी दिखा है युवाओं में आक्रोश। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर है इस वक्त की, यूपी में अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन हुआ है। यूपी के कई शहरों में किया गया है प्रदर्शन। बुलंदशहर, फिरोजाबाद में सड़कों पर प्रोटेस्ट देखने को मिला है। बरेली और गोंडा में भी दिखा है युवाओं में आक्रोश। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विरोध का अग्निपथ, अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। यूपी में अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। फिरोजाबाद, गोंडा, बरेली, बुलंदशहर, उन्नाव, जहां पर इस योजना को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जो युवा है वो सड़कों पर उतरे हैं। यूपी के कई शहरों में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां की हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। सड़कों पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कई जगह पर बुलंदशहर में देखिए झड़प भी होती दिखाई दे रही है। युवा जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और इस योजना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से लाइव, और ज्ञानेंद्र हमारे साथ उन्नाव से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अजीत, ये योजना जब आई तो दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, लेकिन एक बात जरूर निकल कर आई, थोड़ा पेशेंस रखिए और देखिए कि आगे किस तरह की योजना है, पहले समझ तो लीजिए। लेकिन अभी यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, बिल्कुल अनुज, अग्निपथ योजना लाई गई थी और बाकायदा जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, लेकिन उसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए और आज कई शहरों में प्रदर्शन किया जा रहा है कि भाई 4 साल के लिए नौकरी क्यों। लेकिन इसके जो पीछे का तथ्य है, सेना का बयान अगर कल का देखा जाए तो अनुज, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि हम सेना में जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव लाना चाहते हैं। 26 साल तक ही सेना में सेवा दी जाएगी। अगर आप 18 से 20-22 साल में भर्ती होते हैं तो 4 साल ही आपको सेना में वैसे भी मौका मिलेगा। तो एक अग्निपथ योजना का सार यह था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, और योगी सरकार ने उस पर साफ साफ कह दिया था कि जो लोग सेना से वापस आएंगे उन्हें हर सर्विस में वेटेज दिया जाएगा, यानी सरकारी नौकरियों में आपको वेटेज। वैसे भी देखिए, सेना में 10 साल 15 साल बाद जब रोज लोग रिटायर होते हैं तो उनको बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की, पुलिस में, यूपी पुलिस में भर्ती, पीएससी सब जगह उनको वेटेज मिलता है। तो अब उसको विपक्ष ने मुद्दा बना दिया। आज सुबह जब यूपी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी से बात करें तो उन्होंने कहा कि हम कोई भी काम करते हैं तो विपक्ष को वो खराब लगता है, चाहे जितना अच्छा काम हो। तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो पहले इसकी तह में जाए। हालांकि युवा इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसके समय सीमा बढ़ाई जाए, इसमें पेंशन दिया जाए, लेकिन ये अग्निपथ एक योजना, नई योजना सरकार ने शुरू की है तो उसके तह में भी लोगों को जाना चाहिए। हालांकि विपक्ष को एक मुद्दा मिला है, युवा उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पर प्रशासन ने उन्हें समझाया बुझाया, लखनऊ में भी। तो इस तरह की जो चीजें आ रही हैं उसके तह में जाना चाहिए, क्योंकि सेना का बिल्कुल अलग स्टैंड है। उनका कहना है कि हम आने वाले वक्त में 26 साल तक की सेना की भर्ती में सेवा लेंगे आपकी। तो अगर 26 साल में आप होते हैं तो 18 साल के बाद आप भर्ती में जाते हैं तो आपको 3 से 4 साल 6 साल ही आपको मौका मिलेगा। तो ये एक प्रक्रिया को बढ़ाने की आगे की प्रक्रिया कि इसके बाद हम सेना में कैसे कैसे बदलाव लाएंगे, लेकिन अभी उसकी तह तक लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक मुद्दा बन गया, उसको इस तरीके से उठाया जा रहा है कि आप इसको परमानेंट करिए, आप इसमें पेंशन। बिल्कुल अजीत, यहाँ पर कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही थी और यहाँ पर विपक्ष की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि सेना में संविदा पर भर्तियां आप की जा रही हैं। अब बात करेंगे अजीत, आपके पास आएंगे। ज्ञानेंद्र उन्नाव से हमारे साथ है। उन्नाव में किस तरह की तस्वीर देखने को मिली ज्ञानेंद्र? हाँ बिल्कुल अनुज, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कल ये अग्निपथ की स्कीम लॉन्च हुई है, लोगों तक पहुंची है, युवाओं तक पहुंची है, उसके बाद आज सुबह यहाँ पर उन्नाव के मराहला चौराहे पर एक प्रोटेस्ट देखने को मिला, जिसमें युवा हाथों में पोस्टर लिए हुए थे। वो टीओडी यानी कि टीओडी का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि टीओडी हर हाल में वापस लिया जाए। उनका कहना था कि जो उम्र है, उम्र की सीमा को लेकर और जॉब ड्यूरेशन को लेकर युवाओं में आक्रोश दिख रहा था, जो नारेबाजी कर रहे थे। अनुज, परमिंदर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं फिरोजाबाद से। परमिंदर, यहाँ पर तस्वीरें क्या कुछ निकल कर आई हैं? हालांकि हम देख रहे हैं जो छात्र है, जो युवा है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या कुछ कहना है उनका? अनुज, मैं बता दूं कि जिस तरह से आज जो ये युवा थे जो सेना में भर्ती अपनी देख रहे थे कुछ समय से, आज वो अचानक सड़कों पर जो उतरे थे, तो उनका मानना यही था कि जिस तरह से सरकार ने जो अग्निपथ जो योजना चालू की है उसमें कहीं ना कहीं लेकर जो एक आयु सीमा जो उसमें दी गई है उसको लेकर उनके दिमाग में जो सवाल थे। कई लोगों को ये भी था कि 4 साल के बाद, अभी तो जरूर हमें रोजगार मिल रहा है, लेकिन 4 साल के बाद जब हमें हटा दिया जाएगा, 75% जिस तरह से सरकार कह रही है कि उसमें से हटा दिए जाएंगे और 25% लोगों को ही आगे के लिए बढ़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं लेकर
लेकर, अपने भविष्य को लेकर उनमें युवाओं में चिंता थी और उस चिंता को लेकर ही आज वो सड़कों पर उतरे थे। हालांकि कुछ समय बाद पुलिस ने उनको खदेड़ा और उसके बाद समझा बुझाकर उनको घर भेज दिया गया, लेकिन अभी भी सरकार को इसमें धरातल पर इस योजना की बारीकी से लोगों को समझाना पड़ेगा कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। सरकार की अपनी मंशा को क्लियर करना पड़ेगा, तभी ये युवा इस बात को मानेंगे। क्योंकि जिस तरह से बिहार और अन्य प्रदेशों में भी जो आग अब लग रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं ये और न बढ़ जाए, इसलिए सरकार को धरातल पर उतरकर इस योजना को बताना होगा कि आखिर इसके फायदे क्या हैं। क्योंकि जिस तरह से सरकार बता रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, 4 साल तक लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा और फिर उसके बाद एक तीनों सेनाओं में इसमें बल मिलेगा इससे, तो निश्चित तौर पर सरकार के अपने पक्ष हैं। लेकिन युवा जिस तरीके से सड़कों पर आए थे और उनकी अभी यही माना जाए कि इस पूरी योजना को युवाओं ने समझा नहीं है, लेकिन जितना समझा है उसमें कहीं ना कहीं उनके अपने भविष्य को लेकर, क्योंकि युवा जब रेस लेता है ग्रामीण अंचल का। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों